अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप जानना चाहते हैं कि एसआईपी क्या होता है और एसआईपी कैसे करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों, एसआईपी करने के लिए आप किसी भी बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया। देखिए, एसआईपी जो होता है वो एक प्रोसेस होती है, ये कोई स्कीम नहीं है। ये एक तरीका है म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं कि हर महीने 1000 रुपए मेरा म्यूचुअल फंड में निवेश हो, तो उसके लिए आप एसआईपी प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ग्रो ऐप का। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, आप किसी भी ऐप का यूज कर सकते हैं जहां भी आपका डीमेट अकाउंट है। तो मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ और अपने आईडी पासवर्ड से इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए, ग्रो ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। चूंकि हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके दिखाने वाले हैं, इसलिए हम म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक किया। अगली वीडियो में हम स्टॉक्स के ऊपर एसआईपी करके दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक कर दिया है। एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करने से क्या हो रहा है कि जितने भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो हमें यहाँ पर नीचे दिखने लगी है। इसके अलावा जब और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कुछ ग्रुप वाइज एसआईपी करने के लिए म्यूचुअल फंड की स्कीम दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, गोल्ड और सिल्वर फंड्स आपको दिखेंगे। अगर इस वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी गोल्ड सिल्वर के म्यूचुअल फंड है वो दिखने लगेंगे। इसके अलावा जब हम यहाँ पर एसआईपी विद 100 के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड की स्कीम दिखेंगी जिनमें हम 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कम से कम 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम पहले से जानते हैं और उस स्कीम को सर्च करना चाहते हैं ग्रो ऐप के अंदर, उसके लिए आपको यहाँ ये सर्च बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एमएफ लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ सर्च बॉक्स में उस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम टाइप करेंगे, वो स्कीम सर्च होकर के आ जाएगी। तो अब मैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर एसआईपी करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स के ऊपर क्लिक कर दिया। किसी भी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके ही कीजिए। आप इन रिटर्न्स के ऊपर मत जाइएगा। आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम आगे चल के कैसी परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि ये प्रीवियस रिटर्न है, पहले जो हो चुका है। मार्केट है, कभी गिरता है कभी ऊपर जाता है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें गिरावट आ जाए। अगर आप इस रिटर्न को देख करके इन्वेस्ट करेंगे तो फंस सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट रिस्की है, आप जानते ही हैं। जो भी पैसा लगता है, चाहे म्यूचुअल फंड में लगे चाहे स्टॉक मार्केट में लगे, वो लगता कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में ही है। तो अब हम यहाँ पर एक स्कीम ले लेते हैं। देखिए, ये स्कीम केवल उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, ये केवल प्रोसेस दिखाने के लिए इस स्कीम का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सिस सिल्वर फंड को ही ले लेता हूँ। इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके रिटर्न वगैरह, चार्ट वगैरह सब दिखने लगे। और यहाँ पर देखिए, वेरी हाई रिस्क। इस स्कीम के अंदर अगर इन्वेस्ट कोई करता है तो रिस्क जो है वो वेरी हाई है, ये चीज दिखने लगी। एनएवी क्या है, यानी आज के डेट में इसका पर क्वांटिटी क्या रेट पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर 100 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जो है एसआईपी का वो 100 रुपए का है। यानी 100 रुपए से भी इसके अंदर एसआईपी शुरू की जा सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कभी भी लालच में नहीं पड़ना है। तो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है तो इस प्राइस के हिसाब से जितनी क्वांटिटी मिल सकती है उतनी क्वांटिटी मिलेगी। जब इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कुछ और भी चीजें दिखाई देंगी। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का लॉकिंग पीरियड 5 साल है और 1 साल बाद मुझे उसको बंद करना है, मुझे पैसा वापस चाहिए, तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका लॉकिंग पीरियड पहले देख लीजिए, उसको समझ लीजिए कि क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.09% है। और इसके बाद एग्जिट लोड, यानी जब हम इसको अगर 7 दिन के अंदर बेचते हैं, हम पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो वहां पर एग्जिट लोड लग रहा है 0.25%। ये चार्ज लगेगा अगर हम 7 दिन के अंदर बाहर निकलते हैं। तो ये टाइमिंग अलग अलग स्कीम में अलग अलग होती है। चूंकि ये 7 दिन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये लॉकिंग पीरियड इसमें नहीं है, नील है। कभी भी हम इसको बेच सकते हैं। यानी एसआईपी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कभी भी हम चाहे तो अपना एसआईपी बंद करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जो 1-2 दिन का प्रोसेस लगेगा उसमें हमारा पैसा वापस आ जाएगा। इस म्यूचुअल फंड स्कीम से रिलेटेड टर्म और कंडीशन को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें क्लिक करना होगा यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा और वहां से हम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए हम स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करेंगे। हालांकि वन टाइम अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ एसआईपी करना चाहता हूँ, इसलिए एसआईपी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब एसआईपी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि हम कितना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि पर मंथ जो है 500 रुपए मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा, तो 500 डाल दिया। अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पर 100 रुपए भी डाल सकता हूँ, क्योंकि इसका जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो 100 रुपए है। तो 100 रुपए भी डाल सकते हैं, उससे ऊपर जितना
जितना डालना चाहे वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट डाल दिया, किस डेट को मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो। पैसा बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा, इस ऐप के अंदर पैसा नहीं डालना है। हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने के लिए क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर डेट दिखा रहा है। सपोज कीजिए मुझे 20 तारीख को, हर महीने में 20 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो, वो सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ 20 के ऊपर सेलेक्ट करूंगा। जैसे 20 के ऊपर क्लिक किया, यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से कि अगला इंस्टॉलमेंट डेट क्या दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ दिखा रहा है 20 सितंबर, अभी आज है 12 अगस्त। तो आज जिस दिन मैं ये SIP स्टार्ट कर रहा हूँ, आज ही 100 रुपया पहले कट जाएगा, यानी पहली किस्त आज ही कटेगी, पहला इंस्टॉलमेंट आज ही कटेगा। इसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है, नेक्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट जो है वो 20 तारीख से कटना शुरू हो जाएगा। कब से? 20 सितंबर से। यहाँ पर डेट दे दिया है। इसके बाद यहाँ हम अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट SIP। ठीक है, यहाँ टर्म कंडीशन को एग्री रखना है। किस UPI ऐप का यूज करके पेमेंट डिडक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम फोन पे यूज करते हैं तो फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे कर सकते हैं। तो उसका UPI ID यहाँ पर क्लिक करके ऐड करना पड़ेगा। हालांकि नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ पर एक UPI ID ऐड कर देता हूँ फोन पे का। तो जैसे ही मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर UPI ID डालने के लिए एक बॉक्स मिल गया है। मैं उसके ऊपर क्लिक करके अपना UPI ID डालूंगा फोन पे का, और फोन पे का UPI ID डालने के बाद पे 100 रुपीज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपना UPI ID डाल दिया। इसके बाद पे 100 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ऑथराइजेशन के लिए एक OTP आ गया है। आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाता है और आपके मेल ID पर भी आता है। तो मैं यहाँ पर अपना OTP डाल देता हूँ। जो UPI ऐप है उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट चली गई है। मेरा फोन पे है चूंकि, तो मेरे फोन पे पर एक रिक्वेस्ट आ गई है। अब मुझे अपना UPI ऐप यानी अपना फोन पे ऐप खोलना पड़ेगा और वहाँ पर पे वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके पिन डाल देना है। मैंने यहाँ पर पे कर दिया है। जैसे ही पे किया, वहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है। थोड़ा देर वेट करना है, प्रोसेस को चलते देना है, बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेट करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। अगर आप ऑटो पे सेट करते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो रहेगी 11 अगस्त 2066 तक दिखा रहा है। यानी आज से स्टार्ट हो जाएगा, 11 अगस्त 2066 तक बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट करता रहेगा। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो बाद में बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर चेक मार्क लगाइए। यहाँ से एक ऑप्शन वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर चेक मार्क लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा ताकि मेरा ऑटो पे इसमें एक्टिवेट हो जाए। अगर मैं ऑटो पे नहीं करना चाहता हूँ, बाद में करूंगा, तो वो भी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर फिलहाल इसको बैक कर सकते हैं। जैसे ही बैक के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए कुछ मैसेज रिफ्लेक्ट होने लगा है। अगर आप फिर भी बैक करना चाहते हैं तो डू इट लेटर के ऊपर क्लिक करके इसको बैक किया जा सकता है। तो जैसे ही हम इसको बैक कर देते हैं तो हमारी SIP तो स्टार्ट हो चुकी है। SIP स्टार्टेड। ऑटो पे इसमें एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो सेटअप ऑटो पे आप कभी भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो यू विल डू लेटर के ऊपर क्लिक करके बाहर आ सकते हैं। अब देखिए म्यूचुअल फंड में डैशबोर्ड के अंदर, पहले एक्सप्लोर के अंदर से हमने SIP एक्टिवेट करी है। डैशबोर्ड के अंदर हमारी SIP यहाँ पर दिखने लगी है। हम अपने इस SIP के बारे में कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 12 अगस्त को फर्स्ट पेमेंट मैंने किया हुआ है। उसके बाद ये एक्सचेंज पर अप्रूव भी हो गया है 12 अगस्त को। इसके अलावा जो यूनिट अलोकेशन प्रोग्रेस है, कंप्लीट होने में 17 अगस्त तक का टाइम लग जाएगा, यानी लगभग 4-5 दिन का समय लग रहा है। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड NAV डेट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस इन्वेस्टमेंट में जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो 13 अगस्त के प्राइस के ऊपर मिलेगी। अगर हम बैक कर लेते हैं तो हमें कुछ और ऑप्शन मिल जाता है जिसके बारे में जानना जरूरी है। हम यहाँ SIP वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। SIP वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेटअप ऑटो पे का एक ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको दिखा दूंगा कि कैसे ऑटो पे सेट करना है। अभी यहाँ पर जो हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम दिख रहा है जिसके अंदर हमने SIP करी है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें कैंसिल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। SIP अगर कैंसिल करनी है तो हम यहाँ से अपनी SIP कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, 100 रुपए से 200 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं। आपका इंस्टॉलमेंट डेट जो है वो नजदीक आ जाती है तो पे का ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर आप अपनी इंस्टॉलमेंट मैनुअली पे कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करना है, हमें बैक आ जाना है, ये SIP स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा